नमः शिवाय माय डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। तो आज हम क्विक रीडिंग करने वाले हैं, भाई जल्दी से करेंगे। आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके दिमाग में चल रहे हैं उसकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोचता है, उसके क्या एक्शंस है, जो भी निकल के आएगा मैं आपसे शेयर करूंगी। ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है, इसे कोई भी देख सकता है और एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है और आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। और अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक है तो पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, ऐसे बैठे मत रहिए किसी के लिए। तो चलिए देखते हैं भाई, जो भी पर्सन आपके दिमाग में चल रहे हैं उसकी क्या फीलिंग्स है। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा डिटेल्स। आप इंस्टा मीडियम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। और भाई अगर आप किसी के लिए रो रहे हो, कोई आपको छोड़ के चला गया है, तो पता कर लो वो आपका कार्मिक है कि सोलमेट है। कार्मिक है तो क्यों रो रहे हो उसके लिए पता कर लो। सोलमेट है तो मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बताऊंगी, और अगर कार्मिक है तो कॉर्ड कटिंग बताऊंगी। तो भाई आप क्यों पेन में हो, जो आपको पेन देके चला गया है। आप मुझसे रीडिंग ले सकते हो, पता कर सकते हो कि आपको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसी का वेट करना है कि नहीं। ठीक, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि feelings of the person on the reverse mind, feelings of the person on the reverse mind, feelings of the person on the reverse mind. पहला कार्ड हेरोफेंट का है। पहला कार्ड ही हेरोफेंट का है, तो आप दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। एज का, कास्ट का, कलर का, सिटी का, कंट्री का, स्टेटस का, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। या आप दोनों मैरिड हो सकते हो, या कोई एक मैरिड हो सकता है, ये भी हो सकता है। और 5 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है, मई का महीना रेजोनेट कर सकता है। मई के महीने में आपके साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है। चैरियट, दो मेजर अरकाना के कार्ड। चैरियट 7 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है। जुलाई का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है। और क्या आता है चलिए देखते हैं। 5 ऑफ वेंस, तो इस पर्सन के साथ आपका कुछ ना कुछ लफड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ मसला हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। 5 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है और मई का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है। आपको 555 एंजल नंबर भी दिख सकता है। और मैं यहाँ पर साइंस भी बता देती हूँ। फायर साइन आया है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। जजमेंट 20 नंबर, तो 2 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है। फरवरी का मंथ भी आपसे रेजोनेट कर सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ अर्थ साइन भी आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है? 4 ऑफ वेंस, सॉरी 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो इस पर्सन ने अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया है। ये जो भी पर्सन है, हम इसको क्लैरिफाई करके बताते हैं भाई कि जो भी पर्सन आपके दिमाग में चल रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। हेरोफेंट को क्लैरिफाई करें। यहाँ पे एयर साइन भी आ गया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वैसे तो ये ऑल साइन रीडिंग रहती है, ठीक है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई करें। हेरोफेंट, तो ये जो भी पर्सन है ना, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वेंस में। तो ये जो भी पर्सन है इसको बहुत ही बर्डन हो रहा है, अपने रिश्ते को लेके भी बर्डन हो रहा है। आपके रिश्ते का बोझ ये ढो नहीं पा रहा है, क्योंकि आप दोनों में डिफरेंसेस है एज का। शायद आप दोनों में से कोई मैरिड हो, ये भी हो सकता है, एक सिंगल हो सकता है, एक मैरिड हो सकता है। तो ये अपने रिश्ते का बोझ ढो नहीं पा रहा है, और ये इसके ऊपर अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने वर्क की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अपने स्ट्रेस को रिलीज करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा है, क्योंकि इसका काम बहुत ज्यादा हो गया है। ये ड्रेन फील करता है, ये ड्रेन हो जाता है। इसको अपने आप, अपने लिए वक्त नहीं मिल पा रहा है, अपने टेंशन को रिलीज करने के लिए, अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए अपने आप को वक्त नहीं दे पा रहा है। और इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस दिशा में जाऊं, अपने फैमिली की तरफ जाऊं कि आपकी तरफ आऊं, मतलब मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप दोनों में कोई डिफरेंसेस है तो इसको समाज, सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स, दुनियादारी, ये सब की फिक्र है। तो ये कंफ्यूज हो गया है कि मुझे मुझे अपनी खुशी देखनी चाहिए या लोगों की खुशी देखनी चाहिए, इसमें ये कंफ्यूज हो गया है। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहा है।
हेयरबैंड के कार्ड को वेरीफाई किए। कभी-कभी तो ऐसा लगता है इसको कि मैं भाग जाऊँ, इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के मैं भाग जाऊँ, ऐसा लगता है उसको, गायब हो जाऊँ, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है और इसको फाइनेंशियल बर्डन भी है। इसने खूब कर्जे भी ले लिए, शायद इसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही जिसकी वजह से इसको लोन लेना पड़ा हो या कुछ कर्जा लेना पड़ा हो और ये बहुत ही प्रेशर में रहता है अपनी फैमिली के। और ये कुछ ऐसा जॉब करता है उम, जहाँ पर इसके साथ पॉलिटिक्स भी होता है। ये जहाँ भी वर्क कर रहा है ना, वहाँ इसके साथ पॉलिटिक्स भी होता है और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉलिटिक्स में हो, ऐसा भी हो सकता है। और इसको काम की वजह से ना बैक इश्यू भी हो रहा है, बैक इश्यू और नेक इश्यू भी हो रहा है, बैक पेन, नेक पेन हो रहा होगा। ये है। और इसको कभी-कभी ऐसा लगता है क्योंकि आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही ना तो इसको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी एनर्जीज़ फ़ील नहीं कर पा रहा है। तो इसको ऐसा लगता है कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए हो, आप अपने में ही मस्त रहते हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने ऊपर ही फ़ोकस कर रहे हो, ऐसा लगता है। लेकिन एक एक स्पार्क नज़र आता है इसको अपने रिश्ते में, लेकिन एक बर्डन भी लगता है, बर्डन जैसा भी लगता है और एक स्पार्क भी दिखता है इसको, एक रास्ता दिखता है अपने रिश्ते की तरफ जाने का उनको, एक ज्योति नज़र आती है कि हाँ, एक होप नज़र आता है कि हाँ, कुछ हो सकता है। लेकिन अपने बर्डन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ना ये पीछे हट जाता है। लेकिन इसको यूनिवर्स पुश कर रहा है, इसके स्पिरिट गाइड्स पुश पुश कर रहे हैं कि डिसीज़न लेने के लिए कि तुमको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा या आर या पार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम अपने पार्टनर को ऐसे लटका के नहीं रख सकते। तुम अपने पार्टनर को ऐसे लटका के नहीं रख सकते। स्पिरिट गाइड्स उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान निकालने के लिए। चैरिट के कार्ड को क्लैरिफाई करें। तो ये इंसान क्या चाहता है? बहुत ही एक्साइटेड है, ऑब्सेस्ड हो रहा है आपके लिए। एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ। अगर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट में हैं, सेपरेशन में है, तो एक न्यू बिगिनिंग चाहता है, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। और ये और अपने मन ही मन सोचता है कि वो आपके सारे सपने पूरे करेगा। आपके टुवर्ड्स आना चाहता है, ट्रैवल करके अगर ये दूर रहता है तो। और ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रिश्ता देखता है ना और इसके लिए ये इन्वेस्ट भी करना चाहता है और अपने फाइनेंस के ऊपर भी फ़ोकस करना है। ये एक डिसिप्लिन लाइफ़ जीता है, ठीक है? तो ये पर्सन डिस्टेंस में हो सकता है, आपके साथ ट्रैवल करके आपके पास आना चाहता है और या फिर आपके साथ कहीं न कहीं जाना चाहता है और एक नए रिश्ते की शुरुआत भी करना चाहता है। ये कुछ ना कुछ एफ़र्ट डालना चाहता है अपने रिश्ते को लेके, लेकिन वही है कि बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सब की वजह से ये थोड़ा रुक जाता है। एक्शन टेकर तो है, बहुत ही पैशनेट फ़ील करता है आपको लेके, ठीक है? और ये बहुत ही हेल्दी-वेल्दी भी हो सकता है, इसके पास अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है, बैंक बैलेंस भी अच्छा है इसका और ये कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करता है ये। लेकिन वही है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा है, एफर्ट नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन चाहता है एक्शन लेना और इसने कुछ गोल सोच के रखा है अपनी लाइफ को लेके भी और आपको लेके भी कुछ सोच के रखा है, कुछ प्लान किया है जिसको ये एग्ज़ीक्यूट करना चाहता है। हो सकता है कि 5 हफ्ते पहले या मई के महीने में या 5 साल पहले आप दोनों के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट या केओस हुआ हो, ऐसा हो सकता है। ठीक, आइए फ्रेंड्स को क्लैरिफाई करें। क्यों हुआ था? क्योंकि आप बहुत ही इमोशंस दिखा रहे थे इसको, आप केयर गिवर थे, आप इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। 9 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वांड्स को। आप इसको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते थे लेकिन ये आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था।
इसको हजम नहीं हो रहा था आपका प्यार, जिसकी वजह से अब आपको डायरेक्ट मना तो नहीं कर सकता था, इसलिए आपके मुंह से ऐसा कुछ ना कुछ निकल गया। तो उस बात को लेके उसने इश्यू बना दिया और आपको घोस्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, आपसे झगड़ा कर लिया। और इसके मूड स्विंग्स भी होते थे, जिसकी वजह से उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो उस पे क्या रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल ये गिल्ट में है, रिग्रेट में है। फायर फ्रेंड्स को प्ले कर, अभी फिलहाल ये गिल्ट में है, अभी बहुत ही अकेला है ये। और इसको लगता है कि भले मैं अकेला हूँ लेकिन सारी चीजें ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप ही इसकी विश कम ट्रू हो, ड्रीम कम ट्रू हो, ये आपको पाना चाहता है, आपके साथ ही खुशियां देखता है, तो एफर्ट दिखाएगा जरूर, एफर्ट जरूर दिखाएगा। आपके साथ बातचीत करना चाहता है, कॉल करना चाहता है, आपकी आवाज को मिस कर रहा है, आपकी आवाज सुनना चाहता है। और इस चीज का रिग्रेशन है कि ये इसने आपको अवॉइड किया, भाग गया, आपको घोस्ट किया, ब्लॉक किया। और ये आपसे मिलके सारी सच्चाई बताना चाहता है कि ये सब उसने क्यों किया, क्यों उसको ऐसा डिसीजन लेना पड़ा, ये सारे ट्रुथ को रिवील करना चाहता है वो आपसे। ओके। और इस पर्सन का स्टेबल कैरियर हो सकता है, और ये जिम लवर भी हो सकता है, ये जिम भी जाता होगा, फिटनेस लवर हो सकता है। और किसी किसी के लिए ये ऐसा हो सकता है कि इसको खाने का बहुत शौक है, ऐसा भी हो सकता है। ओके। और इसने डेफिनेटली आपको ग्रांट फॉर ग्रांटेड लिया था, ठीक है, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ आपके बीच। लेकिन अब वो ऐसा नहीं करना चाहता ना, अब वो चेंज हो गया है। अब जब भी आएगा आपके पास चेंज होके आएगा, बदल के आएगा, क्योंकि आप ही उसकी दुनिया हो, आप ही उसका सपना हो। आप आपके टुवर्ड्स आके ही उसके लाइफ के 9 कप्स फुलफिल होते हैं। और जजमेंट भी आ गया है, डिवाइन का जजमेंट भी आ गया, और ये भी जजमेंट मांग रहा है, क्योंकि इसको शायद हो सकता है कर्मा मिल रहा है, इसके लाइफ में चीजें ठीक नहीं चल रही है। तो वो ये सोचता है कि इसने आपके साथ गलत किया है, इस वजह से उसके साथ गलत हो रहा है, ऐसा लगता है उसको। जजमेंट को क्लियरिफाई करें। जजमेंट। ओह माय गॉड। तो भाई ये तो आपसे शादी करने की दुआएं मांग रहा है, जजमेंट को क्लियरिफाई करें। ग्रोथ चाहता है आपके रिश्ते में, ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। और ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता है ना भाई, अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है ये, अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है। और ये आपके साथ एंजॉय करना चाहता है, फन करना चाहता है, आपको इनवाइट करना चाहता है, कहीं ले जाना चाहता है, या अपने घर में इनविटेशन देना चाहता है, या इसके घर में कुछ पार्टी होने वाली वहां इनविटेशन देना चाहता है, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है। ये किसी पार्टी में इनविटेशन देना चाहता है, या अपने घर में ही बुलाना चाहता है, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि ये लिव इन में रहना चाहता है आपके साथ, ऐसा भी हो सकता है। और आपके साथ फैमिली देखता है, ये फैमिली क्रिएट करना चाहता है, ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है, फोर ऑफ ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है, आप भी फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हो। और ये पर्सन हैप्पी गो लकी टाइप का पर्सन हो सकता है, इसको एंजॉय करना बहुत पसंद है। ओके। और इसकी बॉडी बहुत ही अच्छी हो सकती है, फिजिक बहुत ही अच्छा हो सकता है। हम्म। वही है कि ये आपको दुआओं में मांग रहा है, और आपसे ही शादी करना चाहता है, और जो भी गलती हुई है वो एक्सेप्ट करता है ये। और ये शायद आपको कुछ देना भी चाहता है अपनी गलती की वजह से। किसी-किसी के लिए ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना चाहता है, किसी-किसी के लिए ये जॉब देना चाहता है। हो सकता है पास में आपने इनसे जॉब माँगी हो, ऐसा हो सकता है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है अथॉरिटेटिव पोजीशन में, जिससे आपने जॉब की डिमांड की हो, जो ये पहले पूरी नहीं कर पाया है। तो शायद किसी-किसी के लिए ये हो सकता है, ये करियर अपॉर्च्युनिटी देना चाहता है आपको, ये पर्सन। और अपनी फीलिंग्स भी शेयर करना चाहता है, और ये आपको दुआओं में मांग भी रहा है कि आपके साथ शादी हो जाए, आपके साथ रिश्ता आगे बढ़े। उफ, और आपके साथ देखो क्या है, आई हैव सेक्सुअल ड्रीम्स अबाउट यू, इसको सपने आ रहे हैं आपके, ये आपको सपने में देखता है भाई, फैंटासाइज करता है,
शायद आपको भी आ रहे हो इसके सपने, क्योंकि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, तो डेफ़िनेटली आपको भी इनके सपने आ रहे होंगे। और ये आपको खूबसूरत तोहफ़ा मानता है, डिवाइन की तरफ से आपको तोहफ़ा मिला है, उसका शुक्रिया करना चाहता है ये डिवाइन को, कि आपके जैसा नॉलेजेबल इंसान, एक हीलर, एक इंट्यूटिव इंसान जिसके अंदर साइकिक एबिलिटी है। हो सकता है आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप पूजा-पाठ बहुत ज़्यादा करते हो, आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो, तो आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ देखता है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी है, आप बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके पास सब चीज़ है। आपको एक टोटल पैकेज माँगता है, जिसकी वज़ह से वो आपके साथ शादी करना चाहता है। अगर वो शादी के रूप में किसी फिगर को देखता है ना, किसी पर्सन को देखता है, तो सबसे पहले आपका चेहरा दिखता है। वो आप ही के साथ शादी करना चाहता है, वो आपको एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल मानता है, ठीक है? और उनको कर्मा मिल रहा है अभी, आपसे सेपरेशन होने की वजह से उनकी लाइफ में कुछ न कुछ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, जिसकी वजह से उनको रियलाइज़ेशन हो रहा है कि उन्होंने क्या गलती की है, ठीक है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई, ठीक है, पेंटिकल्स को क्लैरिफाई। तो भाई आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स है ना, नाइट ऑफ सॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंट्स को, आपकी पॉजिटिव वाइब से वो ऑब्सेस्ड हो रहा है और जल्दी से आपके पास दौड़ के आ जाना चाहता है वो, आपकी वाइब्रेशन से वो पागल हो रहा है और अपनी ब्राइट साइड दिखाना चाहता है वो, अपना दिल खोल के दिखाना चाहता है उसके दिल में क्या आ रहा है, वो जल्दी से आ रहा है आपके टूवर्ड्स और बहुत ही पैशनेट फील करता है वो, और आपके ऊपर नज़र भी रखे हुए है, वो आपको स्टॉक करता है सोशल मीडिया पे अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है तो। और आपके अंदर से जो पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है, पॉजिटिव वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन निकल रही है ना, तो उसकी जो रोशनी है ना, उसकी वजह से जो उसके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी ना, उसका जो डीमन है, जो उसका शैतान है, वो पागल हुए जा रहा है। आपकी अच्छाई से, आपके अनकंडीशनल लव से उसकी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है, वो बदल रहा है, उसके अंदर प्यार पैदा हो रहा है और वो आपके लिए रोता भी है। उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनसे कितना प्यार करते थे, एक बच्चों जैसा, एक मदरली वाइब्स आती थी आपके अंदर से, लेकिन उन्होंने आपके साथ क्या किया, झगड़ा किया, इंसल्ट की, बदनाम किया, बुरा-बुरा बोला। इसका उनको बहुत ही रिग्रेशन है और वो रोता भी है और आपको पाना भी चाहता है और कुछ एक्शन नहीं ले सकता अपनी फैमिली की वजह से, इसलिए भी रोता है और अपने इमोशंस को हाइड किया इसलिए भी रोता है और आपके ऑफर को ठुकराया इसलिए भी रोता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब वो दौड़ के आपके पास आ जाना चाहता है। वो आपको देखने के लिए पागल हुए जा रहा है, मिलने के लिए पागल हुए जा रहा है। आपके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा है, 24/7 आपके बारे में ही सोचता है और एक क्विक डिसीजन लेना चाहता है अपने रिलेशनशिप को लेके, लेकिन ऑब्स्टिकल क्या आ रहे हैं? लैक ऑफ कमिटमेंट। ये कमिटमेंट से डरता है, कमिटमेंट फोबिया है। वो कमिटमेंट नहीं देना चाहता क्योंकि इसको हो सकता है चाइल्डहुड इश्यू हो, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, कमिटमेंट फोबिया हो, जिसकी वजह से इन्हें इसने आज तक किसी को कमिटमेंट दिया ही नहीं है। ठीक। और आप आ गए हो सेल्फ लव में, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने करियर के ऊपर, अपनी ब्यूटी के ऊपर ध्यान दे रहे हो। आप इसको चेज़ नहीं कर रहे हो, ये कर रहा है आपको चेज़। आप भी इससे प्यार करते हो, आप भी चाहते हो कि ये आपके जीवन में आए, लेकिन आपने चेज़ करना छोड़ दिया है, आपने डिवाइन के आगे सरेंडर कर दिया है। क्योंकि आपने पहले बहुत ही ज़्यादा इसको इमोशंस दिखाए थे, बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया था, पूरे 9 कप भर-भर के इनको प्यार दिया था, लेकिन इसने आपकी वैल्यू नहीं की थी। तो अब भई आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स के आगे कि आप जानो, आपका काम जाने, मैंने तो जो देना था वो दे दिया। अब मेरे अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं तो उसका इंतज़ार करके खड़ी हुई हूँ, लेकिन जब उसे सेल्फ रियलाइज़ेशन हो जाएगा और वो आपकी वैल्यू करेगा, तभी आप उसे एक्सेप्ट करोगे। इसलिए सिर्फ़ आप आँख बंद करके रिलैक्स होके बैठे हुए हो और अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे, अपनी ब्यूटी पे, अपने हेल्थ पे फ़ोकस कर रहे हो। 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफ़ाई कर
डेविल ने क्लैरिफाई किया है भाई। ओ माय गॉड, डेविल ने क्लैरिफाई किया है। फोर ऑफ सॉर्ड्स को डेविल ने क्लैरिफाई किया है। देखते हैं, इसको गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि आपसे मिल नहीं पा रहा है। फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, इसको ना ये अपने आप को डिटैच कर लिया है, बहुत ही कोल्ड बिहेव दिखाता है ये आपको, क्योंकि इसको कंट्रोल करना पड़ रहा है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना पड़ रहा है। ये सेक्सुअली ऑब्सेस्ड हो रहा है, तो इसको कंट्रोल करना पड़ रहा है। आपसे मिल नहीं पा रहा है, आपको बता नहीं पा रहा है, अपने ईगो की वजह से। इसके अंदर ईगो भी है ना, जिसकी वजह से ये बता नहीं पा रहा है आपको ये आपके लिए क्या फील करता है। बहुत ही पैशनेट फील करता है, इंटीमेट होना चाहता है, फिजिकली ऑब्सेस्ड हो रहा है और आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है, आपके साथ बच्चे चाहता है भाई। लेकिन ये सभी सभी भावनाओं को ये दबाया जा रहा है, जिसकी वजह से सप्रेस किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मच्छर, तो भाई मच्छर से याद आया, और इसकी लाइफ में कार्मिक्स लोग हैं जो मच्छर जैसे इसके कान में भिन भिनाते रहते हैं, मतलब इसके कान भरते रहते हैं, जिसकी वजह से भी ये इरिटेट हो रहा है। इसको मैनिपुलेट किया जाता है आपके खिलाफ, और इन्होंने ये बोल रहा है, यू रियली नो हाउ टू मेक अ मैन क्राई। मतलब आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली ना, तो ये आपके लिए ऑब्सेस्ड होने लगा, आपके लिए रोने लगा। तो ये बोल रहा है कि भाई तुम जानती हो, किसी को रुलाना जानती हो, ऐसा बोल रहा है ये। तो भाई आपने नहीं रुलाया है, इनके हरकतों ने इनको रुलाया है, इनके कर्मों ने ही इनको आईना दिखाया है, जिसकी वजह से ये रो रहा है। अपने ही डिसीजन की वजह से इनको रोना पड़ रहा है आज। ठीक है, तो ये पर्सन ना क्लोज्ड ऑफ कर लिया है अपने आप को, क्लोज्ड ऑफ कर लिया है अपने आप को, बंद कर लिया है। कुछ नहीं करता बोल रहा है, मतलब मेरे को कुछ नहीं करना, क्योंकि ये कुछ कर नहीं पा रहा है ना। इसने भी सरेंडर कर दिया है ऐसा लगता है, और उसको गुस्सा भी आता है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपने गुस्से को। तो ये क्या चाहता है कि जजमेंट हो इसके साथ, अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाए, कुछ एक्शन लेना मत पड़े, अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाए। और इसको सप्रेस करना पड़ रहा है अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, जिसकी वजह से इसको काफी गुस्सा आ रहा है, और अपने बिहेवियर की वजह से इसको भी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि बहुत ही अब्यूसिव हो गया था वो आपको लेके। और इसको हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, ये भी हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज भी हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज इसलिए हो रहे होंगे क्योंकि इसने कुछ निगेटिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट किया होगा, गलत जगह से सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट किया होगा, जहां इसका पैसा फंस गया है और वो वापस मिल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से भी इसको गुस्सा आ रहा है। और वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है, अब उस कर्जे को चुकाने के लिए इसको काफी काम करना पड़ रहा है, और इसके वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स भी हो रहा है इसके साथ। और मे भी इसको हो सकता है एसटीडी भी हुआ हो, ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से भी ये अपने आप को इस एनर्जी में कर लिया है, क्योंकि इसको लगता है कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया, जिसकी इसको सजा मिल रही है। तो किसी किसी के पर्सन को एसटीडी हो सकता है क्या, ये स्किन डिजीज हो सकता है, ये सेक्सुअल डिजीज हो सकता है। तो जिसके भी पर्सन को हुआ है और वो उसके साथ काफी लंबे टाइम तक कांटेक्ट में था, तो अपना भी टेस्ट करा लीजिए, और इस पर्सन को भी बोल दीजिए टेस्ट कराने के लिए, अगर अभी तक इसको पता नहीं चला है तो। अगर आपकी बातचीत है तो पता कर लीजिए, या फिर मुझसे पता कर लीजिए भैया कि आपके पर्सन को एसटीडी है कि नहीं, कि आपको एसटीडी तो नहीं हो गई इसकी वजह से। अब बैठे मत रहिए, कार्ड में आया है, मेरी इंट्यूशन बोल रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ, और ये जरूरी है बताना, ये जरूरी है बताना, हर किसी के लिए नहीं होगा ये। लेकिन अगर आपको डाउट है, अगर इस पर्सन के मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप थे, तो मे बी पॉसिबिलिटीज है कि इसको हो सकती है, कोई ना कोई स्किन डिजीज हो सकती है इस पर्सन को, या फिर एसटीडी हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। तो प्लीज आप अपना भी चेकअप करा लीजिए, इसका भी, इसको भी चेकअप करने बोल दीजिए, या उससे पहले आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेके भी पूछ सकते हो, अगर आपको चेकअप नहीं कराना है तो वहाँ, या मुझसे पता कर लीजिए, और आपको आगे क्या करना है ये सब गाइडेंस भी मिल जाएगी आपको।
अगर आपको इस पर्सन के साथ कॉर्ड कटिंग करनी है तो भी मैं बता दूंगी। और ये अगर पर्सन आपका सोलमेट है तो आपको क्या करना है, कार्मिक है तो आपको क्या करना है, सारी गाइडेंस आपको मिलेगी। आप ऐसे बैठे मत रहो, आप प्लीज पता कर लो, किसी की वजह से अपनी लाइफ बर्बाद मत होने दो। और इस पर्सन को भी बचा लो अगर इसको नहीं पता है तो। इसे भी तरी अगर ये पर्सन देख रहा है, जो मैस्कुलिन एनर्जी देख रहा है, वो भी आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं कि आपको क्या करना है, आपने जो कर्म किया है उसको कैसे नष्ट करना है, अपने कर्मों को कैसे सुधारना है। तो ठीक है, ये है आपकी रीडिंग, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है इंस्टा मीडियम करके और व्हाट्सएप करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जो भी मेरे चैनल को लाइक करता है, शेयर करता है और कमेंट करता है, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, मैं उन सभी का थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ब्लेस यू, नमः शिवाय। और ऐसे ही बैठे मत रहिए, पता कर लीजिए कि आपके पार्टनर को क्या हुआ है और आपको क्या हुआ है। ओके।